वही करण और रोनित को देखते ही आरवी की डर से सांसें फूलने लगी। भी रोनित एक नजर आरवी की तरफ देखता, जो आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख धीरे से अपने सर को नामे हिला रही थी, और फिर अर्थ के पास जा अपने हाथ में पकड़ी हुई 2 पिक्चर्स को टेबल पर रख बोलता है, सर इन पिक्चर्स में जो आदमी है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला और ये सारी फोटो एडिट नहीं रियल है। बोलते हुए रोनित की नजर अर्थ पर थी, जिसका फेस वापस डार्क हो गया था और वो जानलेवा नजरों से आरवी को देख रहा था। अर्थ सर्द नजरों से आरवी को घूरते हुए बोलता है, गेट आउट। बोलते हुए उसकी नजरें आरवी पर टिकी हुई थी, जो अब सोफे पर से खड़ी हो अपने कदम पीछे ले रही थी। करण अर्थ की तरफ देख धीरे से बोलता है, भाई एक बार भाभी। अर्थ गुस्से से अपने सामने रखी टेबल को लात मार तेज आवाज में बोलता है, आई सेड गेट आउट ऑफ हेयर। बोलते हुए अर्थ अभी भी आरवी की तरफ देख रहा था। करण एक नजर आरवी को देख अर्थ से सॉरी भाई बोलकर वहां से चला जाता है। उसके पीछे ही रोनित भी चला गया था। अर्थ गुस्से से उभरी हुई अपनी सर की नसों को हाथ से दबाते हुए सर्द आवाज में बोलता है, इधर आओ। आरवी अपने सर को नामे हिलाते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। आरवी की आंखों और नाक से पानी बह रहा था और लगातार रोने की वजह से उसका पूरा फेस लाल हो गया था। अर्थ अपनी आंखें खोल सोफे पर से खड़ा हो अपने कदम आरवी की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ को अपनी तरफ आता देख आरवी की सांस हल्क में अटक गई थी और वो अपना एक कदम और पीले लेती है, तभी उसकी पीठ चौल से जा लगी। आरवी अपना फेस घुमा बॉल की तरफ देखती, जहां अब पीछे जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अर्थ आरवी के पास अपना एक हाथ उसके पास वॉल पर टिका सर्द आवाज में बोलता है, मेरी आंखों में देख, तुमने झूठ बोला। कहा था ना कि झूठ मत बोलना। झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे, फिर भी तुमने झूठ बोला। बोलकर अर्थ गुस्से से अपने हाथ का पंच बना जोर से वॉल पर दे मारता है। आरवी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और वो अपनी मुट्ठियों में कस के शूट को भर लेती है। वहीं अर्थ के हाथ से खून बहने लगा था। अर्थ आरवी के गाल पर अपना हाथ रख बोलता है, ओपन योर आईज। बोलते हुए अर्थ की आवाज बेहद सर्द थी। आरवी अपनी आंखें धीरे से खोल तिरछी नजरों से अर्थ के हाथ की तरफ देखती है, जिससे खून बह रहा था और उसके हाथ का थोड़ा सा खून उसके गाल पर लग गया था। अर्थ अपना हाथ पीछे ले जा आरवी के बालों को पकड़ उसका फेस अपने फेस के नजदीक कर गुस्से से बोलता है, पिक्चर्स में तुम्हारे साथ वो आदमी कौन है। बोलते हुए उसका फेस गुस्से से कांप रहा था। वही आरवी के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था, वो बस रोए जा रही थी। अर्थ आरवी के फेस को छोड़ अपने उसी हाथ का पंच फिर से वॉल पर मार तेज आवाज में बोलता है, डॉट टेस्ट माई पेशेंस में मेरे कंट्रोल से बाहर हो, तुम्हें हट करूं इससे पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। आरवी अपना फेस घुमा रोते हुए अर्थ के हाथ की तरफ देखती है, जिससे खून पानी की तरह बह रहा था, पर अर्थ को देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अपने दर्द से रत्ती भर भी फर्क पड़ रहा हो। आरवी जल्दी से अर्थ के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ रोते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या आप? कितना ब्लड बह रहा है, आपको पेन नहीं होता क्या? अर्थ झटके से आरवी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा बोलता है, मैं 10 बार पूछ रहा हूँ तुम्हारे साथ में आदमी कौन है और तुम इसके इतने क्लोज क्या कर रही हो? कहा था ना मैंने, अगर कोई तुम्हारे पास आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने किसी को टच करने दिया तो उसकी पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी। बोलते हुए अर्थ हॉल में रखे सारे सामान को तोड़ फोड़ रहा था। अब तक उसने पूरे हॉल का सत्यानाश कर दिया था। वहीं आरवी रोते हुए वॉल से पीठ टिकाए नीचे फ्लो पर बैठ खुद में ही सिगरेट रो रही थी। अर्थ आरवी की तरफ पलट उसके पास नीचे पंजों पर बैठ उसका फेस ऊपर कर उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है, डॉट क्राई, तुम्हारा रोना मेरा गुस्सा और बढ़ा रहा है। आरवी जल्दी से अपने आंसू साफ कर झट से बोलती है, न नहीं रो रही, प्लीज प्लीज अब गुस्सा मत कीजिए। बोलते हुए आरवी की आंखों से फिर आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे। आरवी को खुद से इतना डरता देख अर्थ उसे अपने सीने से लगा सॉफ्ट आवाज में बोलता है, ओके मैं गुस्सा नहीं करूंगा अगर तुम मेरे सवालों को जवाब दोगी तो। बोलकर अर्थ आरवी का फेस अपने सामने कर उसकी आंखों में देखने लगा था। आरवी फ्लो पर गिरी उन पिक्चर्स को देखते हुए धीरे से बोलती है, ये मेरा पास्ट है, ऐसा पास्ट जिसे मैं सपने में भी याद नहीं करना चाहती, बहुत मुश्किल से खुद की संभाला है, प्लीज मेरे जख्मों को फिर से हरा मत कीजिए। बोलते हुए आरवी जोर से रोने लगी थी, जिसे देख अर्थ को अपने सीने में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। अर्थ एक गहरी सांस ले आरवी के फेस को अपने दोनों हाथों में भर उसकी आंखों में देख बोलता है, हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। पास्ट अगर बुरा हो तो हम उसे सब तक याद नहीं करते हैं जब तक वो प्रेजेंट पर हावी ना हो। आज ये पिक्चर्स मेरे पास आना मतलब तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में एक बार किरलोट आया है। अगर तुम मुझे अपना पास्ट नहीं बताओगी तो शायद एक बार फिर जो चीजें पहने हुए वो दोहराई जाए।
क्या तुम चाहती हो वही सब फिर हो? बोलते हुए अर्थ आरती की आंखों में देख रहा था। आसवी रोते हुए सर को नामे हिला बोलती है, नहीं, मुझे वो फिर मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। बहुत दर्द होता था जब वो मुझे जानवरों की तरह मारता। तभी अचानक आरवी की आंखें बंद होने लगी थी और वो वही बेहोश हो बेजान सी अर्थ की बाहों में झूल गई। आरवी की आधी अधूरी बात सुनकर ही अर्थ की आंखें एकदम ब्लड रेड हो गई थी और वो आरवी को अपनी बाहों में संभाल उन पिक्चर्स में डैनियल को देखते हुए बोलता है, तुम जो कोई भी हो, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। बोलकर अर्थ आरवी को अपनी गोद में उठा सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में सुबह का वक्त, ऋषिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कुछ देर सीलिंग को देखती है। अभी उसके दिमाग में कल की यादें चल रही थी। ऋषिका धीरे से उठकर पीछे हेड रेस्ट से पीठ टिका बैठ जाती है और अपना फेस नीचे कर बेबी बम पर हाथ रख बोलती है, सॉरी बेबी, कल मम्मा की वजह से आप भी हट हुए पर आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बोलते हुए उसकी नजर रूम पर जाती है। खुद को अनजान रूम में देख ऋषिका हैरान रह जाती है और वो खुद से ही धीरे से बोलती है, ये मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? अभी उसने इतना ही कहा था तभी वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज आती है, जिसे सुन ऋषिका अपना फेस घुमा वॉशरूम के डोर की तरफ देखती है, जहां उसकी आंखें दो नीली आंखों से जा मिलती है। माया वॉशरूम के डोर के पास अपनी कमर पर एक व्हाइट टॉवल लपेटे बाड़ा हुआ ऋषिका को देख रहा था। अभी शॉवर लेने की वजह से उसके बाल गीले थे, जिनसे पानी टपक कर उसकी नेक से होते हुए नीचे जा रहा था। अपर बॉडी नेकेड होने से उसके 6 एब्स और बाय शेप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। अभी माँ पर ऋषिका को देखने में बिजी था, तभी उसे ऋषिका की गुस्से भरी तेज आवाज सुनाई देती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? बोलते हुए ऋषिका का फेस गुस्से से कांप रहा था। माघर अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए ऋषिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। माया बेड पर ऋषिका के पास अपना एक घुटना मोड़ उसके एकदम नजदीक जाकर बोलता है, रिपली लिटिल गर्ल, तुम मुझे मेरे रूम से बाहर निकलोगी? इतनी हिम्मत है तुम में? बोलते हुए माया ऋषिका की आंखों में देख रहा था। वही माया के इतना नजदीक होने से ऋषिका की दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ने लगी थी। ऋषिका एक नजर अपने दिल वाली जगह देखती है और फिर माया के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे पीछे पुश करते हुए बोलती है, पहले तो आप मुझसे दूर रहकर बात कीजिए और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? बोलते हुए वो माया को पीछे की तरफ धक्का दे रही थी, पर अफसोस वो 1 इंच भी माया को नहीं हिला पाए। माया ऋषिका के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ बोलता है, मेरे अलावा तुम्हें यहाँ कौन लेकर आ सकता है? मेरे बेबी के इस दुनिया में आने तक तुम यही मेरे रूम में मेरे साथ रहोगी। बोलते हुए माया ऋषिका की आंखों में देख रही थी। ऋषिका गुस्से से माया को देखते हुए बोलती है, कभी नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। छोड़िए, मुझे मेरे घर जाना है और मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। बोलते हुए ऋषिका माया से अपने दोनों हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मामर तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। तुम कहां से जाना चाहती हो? बेशक जा सकती हो, पर जाने से पहले एक बार अपनी दोस्त को तो देख लो। बोलते हुए वो ऋषिका के हाथ छोड़ अपने फोन में एक वीडियो ओपन कर ऋषिका के सामने कर देता है। वही ऋषिका माया की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। माया ऋषिका को फोन में देखने का इशारा करता है। ऋषिका उस पर से अपनी नजरें हटा फोन में देखती है, जहां सामने आकृति को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था और वो अभी बेहोश थी। उसके चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड हाथों में गन लिए खड़े हुए थे। ऋषिका हैरानी और डर से सामने देखते हुए बोलती है, आकृति। बोलते हुए उसके आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। माया वीडियो बंद कर अपने हाथ से ऋषिका के आंसू साफ करते हुए बोलता है, अभी जिंदा है इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, पर उसकी सांसें तब तक चल रही है जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी। तुम इस घर से बाहर गई और दूसरी तरफ उसकी सांसें इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही ऋषिका आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख नफरत से बोलती है, मुझे नहीं पता था आप इतने घटिया होंगे, जो अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। बोलकर ऋषिका गुस्से से उसका हाथ अपने गालों से झटक देती है। माया डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, जाकर रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो और मना करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। बोलते हुए वो बेड पर सीधा लेट उसे देखने लगा था। ऋषिका एक नजर नफरत से उसे देख धीरे से बेड पर से उतर वॉशरूम चली जाती है। ऋषिका के जाने के बाद माया बेड पर से खड़ा हो क्लोजेट में चला जाता है। वहीं वॉशरूम के अंदर ऋषिका शीनवर के नीचे खड़ी खुद से ही बहुत शौक है ना मुझे अपने साथ रखने की। अगर आपका जीना हराम न किया न तो मेरा नाम भी ऋषिका खुराना नहीं।
बोलते हुए ऋषिका किसी गहरी सोच में डूब जाती है और कुछ सोचते हुए उसके फेस पर शैतानी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषिका वॉशरूम से बाहर निकल एक नजर पूरे रूम को देखती है और फिर मिरर के सामने जा रेडी होने लगी थी। उसने अभी हल्के येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने दुपट्टे को आगे पेट पर डाला हुआ था। ऋषिका रेडी हो नीचे हॉल में आओ सामने देखती है जहां माया ब्लैक श्रीपिस सूट पहने सारा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अभी माया की पीठ ऋषिका की तरफ थी। माया कॉल पर बोलता है, यस मिस्टर कपूर, हमारी कंपनी आपके साथ ही काम करेगी, आप 1 घंटे में राठौर इंडस्ट्री जा। तभी ऋषिका उसके पास आ उसका फोन छीन जोर से नीचे फ्लो पर पटक देती है। वही माया गुस्से से अपने फोन को देखता है और फिर अपना फेस ऊपर सामने देखता है जहां ऋषिका गुस्से से उसे ही देख रही थी। माया गुस्से से ऋषिका के पास आने लगा था। माया को खुद की तरफ आता देख ऋषिका जल्दी से अपने दोनों हाथ पेट पर रख दर्द भरी आवाज में बोलती है, हाँ बेबी, मम्मा को पता है आपको भूख लगी है, पर मम्मा भी क्या करे, मम्मा को तो कुछ बनाना आता नहीं और जिसे बनाना आता है उसके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं। बोलते हुए ऋषिका तिरछी नजरों से माया को देखती है जो उसके पेट की तरफ देख रहा था। माया अपना गुस्सा कंट्रोल कर सॉफ्ट आवाज में बोलता है, बोलो क्या खाना है, मैं अभी बना देता है, मेरे होते हुए मेरा बेबी भूखा कैसे रह सकता है। बोलते हुए वो ऋषिका के फेस की तरफ देखता है। ऋषिका अपने मन में, अब आएगा मजा जब मैं आपको अपने आगे पीछे घुमाऊंगी, सोचते हुए उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। ऋषिका अपने पेट पर हाथ रख बेबी से बात करते हुए बोलती है, क्या खाना है मेरे कपकेक को? अच्छा, छोले भटूरे, बटर चिकन, फ्राई राइस, ढोकले और स्वीट और आइसक्रीम भी। ओके, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आपके डैड अभी बना देंगे। बोलकर ऋषिका अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है जहां माया सदमे में खड़ा उसे ही देख रहा था। माया हैरानी से ऋषिका की तरफ देखते हुए बोला, बस इतना ही या फिर और कुछ बच गया है तो वो भी बता दो। बोलते हुए माया के फेस पर 12 बजे हुए थे, जिसे देख ऋषिका को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अभी खुद को कंट्रोल किए खड़ी थी। ऋषिका मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं और कुछ नहीं, मैं डाइट पर हूँ तो इतना काफी है। माया धीरे से खुद में ही बुदबुदाता है, डाइट पर? बोलते हुए वो खुद में ही हैरान था। माया को वही खड़ा देख ऋषिका थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, अब यही खड़े रहेंगे या फिर किचन में जाकर कुछ बनाएंगे भी? बोलते हुए ऋषिका माया को घूर कर देख रही थी। ऋषिका की ऊंची आवाज सुन माया का चेहरा सर्द हो गया था और वो अपने हाथों की मुट्ठियां कस के बंद कर ऋषिका की तरफ देख रहा था। ऋषिका की नजर जब माया की बंद मुट्ठियों पर पड़ती है तो वो खुद से ही धीरे से बोलती है, लगता है ऋषिका कुछ ज्यादा ही हो गया, इससे पहले ये वॉल्केनो तुझ पर फटे, निकल ले यहाँ से। बोलते हुए ऋषिका जल्दी से डाइनिंग एरिया में चली जाती है। वहीं माया कुछ देर वैसे ही खड़ा गुस्से से जाती हुई ऋषिका को देखता है और फिर वहां से किचन की तरफ चला जाता है। 1 घंटे बाद माया अपने दोनों हाथों में बाउल पकड़े किचन से बाहर आ डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। साया बाउल को डाइनिंग टेबल पर ऋषिका के सामने रख देता है। वही ऋषिका जो अपने फोन में बिजी थी किसी के आने की आहट सुन फेस ऊपर कर सामने देखती है जहां माया प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। माया को देखते ही अचानक ऋषिका जोर से हंसने लगी थी। वहीं माया जो प्लेट में खाना सर्व कर रहा था, ऋषिका के हंसने की आवाज सुन अपना फेस ऊपर कर ऋषिका को देखता है जो अपना एक हाथ मुंह पर रखे उसे देख जोर से हंस रही थी। ऋषिका हंसते हुए बोली, वाह वेरी फनी। बोलकर वो फिर से हंसने लगी थी। वही माया जो ऋषिका को हंसते देख उसी में खो गया था, उसकी बात सुन उसे रियलाइज होता है कि ऋषिका अभी उसी पर ही हंस रही थी। माया एक नजर खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है जहां उसके सारे कपड़े खाना बनाने की वजह से गंदे हो गए थे। उसके मैसी बाल अभी पूरे फहद पर बिखरे हुए थे और दोनों गालों पर आटा लगा हुआ था, जिससे वो सच में अभी फनी लग रहा था। माया खुद को देख गुस्से से ऋषिका की तरफ देखते हुए बोला, स्टॉप लाफिंग लिटिल गर्ल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, एक बार बेबी को आ जाने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें। बोलकर माया गुस्से से ऋषिका को देख वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं ऋषिका अभी भी अपने मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषिका हंसना बंद कर अपने पेट पर हाथ रख बोली, ये 2 महीने ही काफी है आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए। बोलते हुए वो खाना खाने लगी थी। थोड़ी देर बाद माया रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहने नीचे हॉल में आ सोफे की तरफ देखता है जहां ऋषिका सोफे पर पीछे हेडरेस्ट पर सिर टिकाए बैठी हुई थी। भामर ऋषिका के पास आते हुए बोला, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। बोलते हुए माघर ऋषिका का हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाता है। ऋषिका माया के पीछे चलते हुए धीरे से बोली, लेट हुआ कहाँ है, अब होगा लेट। सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है।
माया ऋषिका को पार्किंग एरिया में कार के पास ला डोर ओपन कर उसे पैसेंजर सीट पर बैठा देता है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। माया अभी फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो गया था और अब उसे आधे घंटे में ऑफिस पहुंचना था। ये मीटिंग फॉरेन कंट्रीज के बिजनेसमैन के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए होने वाली थी। ऋषिका एक नजर मावर को देख अपने दोनों हाथ बेबी बम पर रख जोर से बोलती है, आह क्या कर रहे हो, कार धीरे चलाओ, मेरे टमी में पेन हो रहा है। बोलते हुए उसकी आंखें बंद थी और उसके फेस पर दर्द की लकीरें दिखाई दे रही थी। माया एकदम से कार के ब्रेक लगा रोक बोलता है, क्या हुआ? सॉरी मुझे नहीं पता था तेज ड्राइव करने से तुम्हें प्रॉब्लम होगी। अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो हम हॉस्पिटल चले। बोलते हुए माया ऋषिका की तरफ झुक उसके बेबी बम्प को सहला रहा था। अभी उसके फेस पर ऋषिका के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी, जिसे कुछ पल के लिए ऋषिका भी देखती रह जाती है। ऋषिका माया के हाथ अपने पेट से हटा बोलती है, नहीं हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस स्लो ड्राइव कीजिए। बोलते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी। माया एक नजर उसे देख अपनी जगह सही से बैठ कार स्टार्ट कर देता है और इस बार वो पहले के मुताबिक धीरे ड्राइव कर रहा था। अभी कार की स्पीड 20 पर थी। ऋषिका फिर गावर की तरफ देख बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना चौड़े ड्राइव कीजिए या फिर मुझे कार से नीचे उतार दीजिए। बोलते हुए ऋषिका गुस्से से माघर को देख रही थी। माया हैरानी से बोला, स्लो ही तो ड्राइव कर रहा हूँ, जब इससे ज्यादा स्लो करूंगा तो फिर हम ऑफिस कब तक पहुँचेंगे? बोलते हुए माया ऋषिका की तरफ देख रहा था। ऋषिका झट से बोलती है, मुझे नहीं पता कब तक पहुँचेंगे, पर इतना जरूर पता है अगर आपने स्पीड कम नहीं की तो थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल जरूर पहुँच जाऊंगी। बोलते हुए वो माया को घूर कर देख रही थी। माया गहरी सांस ले कार की स्पीड एकदम स्लो कर बोला, अब ठीक है या फिर और कम करूं स्पीड? बोलते हुए माया स्पीड वर्ड पर ज्यादा जोर देता है। वही ऋषिका माया की तरफ देख कुछ बोलने को होती है, पर तभी उसकी नजर माया की तरफ की खिड़की से बाहर पड़ती है जहां जॉगिंग करने वाले दो ओल्ड मैन जिनकी एज 70 के आसपास होंगी। वे चलते हुए उनकी कार से आगे निकल जाते हैं, जिसे देख ऋषिका वापस अपना मुंह बंद कर माया से मुंह फेर खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से बोलती है, नहीं इतनी ठीक है। बोलकर वो अपना मुंह कस के बंद कर लेती है क्योंकि उसे अभी माया की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। माया अपना सर खिड़की पर टिका एक हाथ से ड्राइव करते हुए बाहर देखता है जहां छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे भी उसकी कार से आगे निकल रहे थे, जिसे देख माया का मन कर रहा था कि वो भी यहीं से पैदल ही ऑफिस चला जाए। वही सड़क पर आते जाते लोग उनकी कार को अजीब नजरों से पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। 2 घंटे बाद उनकी कार राठौर इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है। ऋषिका की मेहरबानी से 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में पूरा हुआ। माया अपना फेंस घुमा ऋषिका की तरफ देखता है जो डोर पर सर टिकाए आराम से गहरी नींद में सो रही थी। गायर ऋषिका की बाजू को पकड़ धीरे से हिलाते हुए बोलता है, लिटिल गर्ल वेक अप। आए माया की आवाज सुन ऋषिका आंखें खोल नींद भरी आंखों से माया की तरफ देख बोलती है, क्या हम पहुंच गए? मुझे तो लगा हम कल तक ऑफिस पहुंचेंगे। जरूर आपने ही स्पीड बढ़ाई होगी तभी हम इतनी जल्दी पहुंच गए। बोलते हुए ऋषिका आंखें बंद कर उबासी ले रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की घूरती नजरें महसूस होती है, जिससे ऋषिका झट से अपनी आंखें खोल माया की तरफ देखती है जो उसे बुरी तरह घूर रहा था, जिसे देख ऋषिका सकपका जाती है और वो नकली स्माइल करते हुए बोलती है, ही सॉरी फ्लो पलों में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बोलकर वो जल्दी से डोर ओपन कर कार से बाहर आ जाती है। वही माया भी ऋषिका को घूरते हुए कार से बाहर उसकी तरफ आ उसका हाथ पकड़ ऑफिस के अंदर ले जाता है। वही सारे एम्प्लॉय अपनी आंखें फाड़े माया और ऋषिका को देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी माया को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था और आज माया को किसी प्रेग्नेंट लड़की के साथ देख सारे के हैरानी से मुंह खुले के खुले रह गए। सबको अपनी तरफ ऐसे देखता देख ऋषिका को थोड़ा एम्बारेसमेंट फील होता है, इसलिए वो अपना सर नीचे कर माया के पीछे चलने लगी थी। माया ऋषिका से आगे चल रहा था और उसका सारा ध्यान अभी अपने फोन में था। माया ऋषिका को लिफ्ट में अपने साथ ला ऊपर के फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। थोड़ी देर बाद माया ऋषिका को अपने कैबिन में बने पर्सनल रूम में ले जा बेड पर बैठा कर बोलता है, मेरी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, इसलिए जब तक मैं न आऊं तब तुम यही बैठी रहोगी। यहाँ जो करना है वो कर सकती हो, पर बिना मेरी परमिशन के इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। बोलते हुए माया ऋषिका को देखता है जो उसे ही देख रही थी। ऋषिका कुछ सोच अपनी पलकें हमें झपका बोलती है, ओके। बोलते हुए वो माया की तरफ देख रही थी। ऋषिका का जवाब सुन माया एक राहत की सांस लेता है और नीचे झुक उसके फहद पर किस कर वहां से बाहर चला जाता है।
वही ऋषिका हैरानी से रूम के डोर को देख रही थी जो अब बंद हो चुका था। ऋषिका अपने फहद को हाथ से रब करते हुए बोलती है, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए आप आराम से कैसे मीटिंग अटेंड करते हो। बोलते हुए उसके फेस पर शैतानी चमक थी। मीटिंग रूम में बड़े से राउंड साइज टेबल के चारों तरफ बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वही माया हेड चेयर पर बैठा सौरभ को कुछ इशारा करता है। मीटिंग पहले ही काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए माया ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। सौरभ तुरंत अपना सर हाँ में हिला प्रोजेक्ट पर बिजनेस से रिलेटेड कुछ डाटा डाल एक्सप्लेन कर रहा था। वही सारे बिजनेसमैन गौर से सौरभ की बात सुन रहे थे और समझ रहे थे। मिस्टर कपूर प्रोजेक्ट पर से अपनी नजरें हटा माया की तरफ देख बोले, तो मिस्टर राठौर हम ये डील फाइनल समझे। आप ये डायमंड्स की डील हमारी कंपनी के साथ करना चाहेंगे, क्या कहते हैं आप। मिस्टर कपूर की बात सुन माया कुछ बोलने को होता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। माया कॉलर आईडी देख तुरंत कॉल पिक कर अपने कान पर लगा लेता है। वही सारे बिजनेसमैन आंखें फाड़े माया को देख रहे थे, क्योंकि आज ये पहली बार हुआ था जब माया ने मीटिंग के बीच में किसी का कॉल उठाया था। माया कॉल पर बोला, हम बोलो। ऋषिका ऑन कॉल बेड पर सीढ़ी लेते हुए बोली, वो मुझे नींद आ रही थी तो क्या मैं सो जाऊं। बोलकर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसे अभी बहुत हंसी आ रही थी। माया फोन को चेहरे के सामने कर कुछ देर उसे घूरता है और फिर वापस कान पर लगा सर्व आवाज में बोला, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ और अब 2 आवर से पहले मत उठना। बोलकर गायर कॉल कट कर फोन को ठेचल पर रख सबकी तरफ देखता है जो उसे ही आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी एक बार फिर उसका फोन रिंग करता है। माया एक गहरी सांस ले फोन उठा कान पर लगा, बोला, हम बोलो अब क्यों कॉल किया। ऋषिका अपने बेबी बम्प पर हाथ रख हल्की सी करवट लेते हुए बोली, अब मुझे नींद नहीं आ रही। माया एक नजर सबको देख फ्रस्ट्रेशन से बोला, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें लोरी गाकर सुलाऊं। ऋषिका अपना फेस पिलो में छुपा हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं आप बस रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो मैं ऑनलाइन सुन। अभी उसने इतना ही बोला था तभी कॉल कटने की आवाज आती है, जिसे सुन ऋषिका फोन को अपने सामने कर देखती है जहां कॉल कट हो चुका था। ऋषिका कुछ देर फोन को घूरती है और फिर वापस कॉल मिला देती है। वहीं मीटिंग रूम में मापर ने कॉल कट कर फोन को साइलेंट कर टेबल पर रख दिया। उसका फोन बार बार वाइब्रेट होता रहा, पर अब उसने एक बार भी कॉल की तरफ ध्यान नहीं दिया। मिस्टर कपूर फोन की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर राठौर उठा लीजिए कॉल, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट काम हो। बोलते हुए वो माया की तरफ देख रहे थे। मिस्टर कपूर की बात सुन माया एक नजर उन्हें देख कॉल उठा फोन को स्पीकर पर डाल देता है, क्योंकि अभी उसने अपने हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। कॉल उठते ही ऋषिका चिल्लाने को होती, पर तभी उसे फोन में प्रोजेक्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो समझ जाती है कि अभी फोन स्पीकर पर है, जिससे उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो फोन को अपने कान पर लगा रिएक्टिव वॉइस में बोलती है, बेबी अब और कितना वेट करवाओगे, आपको पता है ना आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। यू नो वॉट आई मीन। वही सारे बिजनेसमैन अपनी आंखें फाड़े माया के फोन को देख रहे थे। सौरभ जो बोतल से पानी पी रहा था, ऋषिका की बात सुन उसके मुंह का सारा पानी नीचे गिर गया और वो जोर से खांसने लगा। वही माया भी हैरानी से फोन को घूर रहा था। माया एक नजर सबको देख अपना फोन उठा मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। माया अपने कैबिन की तरफ जाते हुए खुद से, मुझे पता है ये सब लिटिल गर्ल तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो, अब मैं बताता हूँ तुम्हें परेशान करना कहते किसे है। बोलते हुए माया कैबिन में बने अपने पर्सनल रूम के अंदर आ गया था। रूम के डोर ओपन होने की आवाज सुन ऋषिका जल्दी से फोन को पिलो के नीचे छुपा खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर आंखें बंद कर लेती है। माया बेड के पास आ कुछ देर ऋषिका की बंद आंखों को घूरता है। ऋषिका को पूरते हुए उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा बेड पर अपना एक घुटना मोड़ पूरा ऋषिका पर झुक जाता है। अभी उसके दोनों हाथ बेड पर थे, जिनसे वो अभी ऋषिका पर झुका हुआ था। उसने अपना जरा सा भी वेट ऋषिका पर नहीं डाला हुआ था। ऋषिका जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, पर वो माया की सारी हरकतें नोटिस कर रही थी। माया के चेहरे को खुद के चेहरे के इतना पास महसूस कर उसकी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई और वो अपनी आंखें कस के बंद कर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। ऋषिका पर खुद का इतना असर होता देख माया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो ऋषिका आंखें बंद होने की वजह से नहीं देख पाती। माया ऋषिका के फेस पर फूंक मारते हुए स्टैक्टिव वॉइस में धीरे से बोला, ओपन योर आइज बेबी। अभी तक तो तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मीटिंग बीच में छोड़ तुम्हें सुलाने के लिए आया था। यू नो व्हाट आई मीन, कुछ एक्सरसाइज कर तुम्हें सुलाने वाला था, पर तुम तो यहाँ अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। बोलते हुए वो अंगूठे से उसके गाल को सहला रहा था और उसकी नजरें अभी ऋषिका के घबराहट से फड़फड़ाते होंठों पर थी।
ऋषिका अपनी आंखें कस के बंद कर अपने मन में बोली, ऋषिका तू भी ना एक नंबर की बेवकूफ है, क्या जरूरत थी वो सब बोलने की। तभी उसे अपने होंठों पर किसी के हार्ड लिप्स महसूस होते हैं। वो अपनी आंखें झट से खोल सामने देखती है जहां माया उसकी आंखों में देखते हुए उसे किस कर रहा था। माया जो ऋषिका को परेशान करने के लिए उस पर झुका था, पर जब वो उसके लिप्स को देखता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर वो खुद को करना ही नहीं चाहता था और वो अपने होंठ ऋषिका के होंठों पर रख देता है। ऋषिका गुस्से से अपने दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर रख पीछे की तरफ पुश करने लगी थी। माया अपने एक हाथ से ऋषिका के दोनों हाथों को पकड़ सर के ऊपर लगा देता है और अपनी आंखें बंद कर ऋषिका को पेशेंटली किस करने लगा था। माया के ऐसा करते ही ऋषिका की आंखों के किनारों से आंसू बह पिलो पर गिरने लगे थे। 10 मिनट बाद नायर ऋषिका के होंठों को छोड़ फेस ऊपर कर ऋषिका को देखता है जिसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। माया कुछ पल ऋषिका को देखता है और फिर उठकर वॉशरूम चला जाता है। माया के जाने के बाद ऋषिका अपनी आंखें खोल वॉशरूम के डोर की तरफ देखती है जो अब तक बंद हो चुका था। दूसरी तरफ इंडिया में फार्म हाउस अर्थ के रूम में आरवी बेड पर पीछे हेडरेस्ट पर सर टिकाए बैठी सामने बॉल की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम हो रखी थी। वही अर्थ सोफे पर बैठा एक एक अपनी काली आंखों से आरवी को देख रहा था। अर्थ सोफे पर से खड़ा हो आरवी के पास बेड पर बैठ एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, जब तक तुम मुझे सारा सच नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हें खुराना मेंशन नहीं लेकर जाने वाला, तो बेवजह आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल में खंजर की तरह वार कर रहे हैं, और स्पेशली तब जब ये किसी और की वजह से बह रहे हो। बोलते हुए अर्थ अपनी एक फिंगर पर आंसू की बूंद को ले उसे घूर रहा था। आरवी अपने आंसू साफ कर अर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपको सारा सच बता दूंगी पर उसके बाद आप मुहां से दूर। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अर्थ अपनी एक फिंगर उसके होंठों पर रख उसकी बात बीच में काट बोला, सोचना भी मत, मैं कभी तुमसे अलग होऊंगा। अब तुमसे मेरा शरीर नहीं रूह ही अलग होगी। बोलते हुए अर्थ अपने सर से आरवी का सर जोड़ लेता है। आरवी अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोलती है, उन पिक्चर्स में जो आदमी मेरे साथ था वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल रहेजा था। बोलकर आरवी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही आरवी की बात सुन अर्थ गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस के बंद कर लेता है। आरवी रोते हुए धीरे से बोली, हमारी पहली मुलाकात स्कूल के एनुअल फंक्शन में हुई थी। मैंने उस दिन पहली बार उसे देखा था और शायद उसने भी। तब मैं सिर्फ 17 ईयर की थी और मेरी 12 की पढ़ाई चल रही थी। उस दिन के बाद हम फिर कई बार मिले और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरी बहुत केयर करता था जिससे वो मुझे अच्छा लगने लगा था। बचपन से किसी का भी प्यार नहीं मिला और जब डैनियल से मुझे एक सपोर्ट मिला तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। बोलते हुए आरवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वही अर्थ ने इस वक्त खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। उसे अपनी वाइफी के पास खुद के बेटे तक को देखना गवारा नहीं था और यहाँ आरवी एक लड़के के बारे में उसे बता रही थी जिसे सुन उसका खून वोल्केनो की तरह उबल रहा था। आरवी अर्थ के हाथ को कस के पकड़ आगे बोली, फिर एक दिन उसने मुझे अपने मेंशन बुलाया। मैं भी बिना कोई सवाल जवाब किए उसके मेंशन चली गई थी। मैंने वहां जाकर देखा तो उसने पूरे मेंशन को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। वहां उसके और मेरे अलावा कोई भी था। उस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने भी बिना सोचे समझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।